हेलो नमस्कार साथियों। हम पार्ट फर्स्ट में बात की थी राजस्थान की हस्तकला के बारे में। आज उसी का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। राजस्थान की हस्तकलाएं कहाँ कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, कौन सी क्या चीज़ है और किस चीज़ को बायो जोग्राफिकल इंडेक्स में शामिल किया गया है, ये आदि राजस्थान की हस्तकला की बात करेंगे। और इसका कुछ पार्ट हमने इससे पिछले वीडियो में देख लिया था। आज इसका बचा हुआ कुछ पार्ट आज की वीडियो में देखते हैं। इत्र इत्र सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध निर्माण खस इत्र का निर्माण खस नामक घास से होता है और आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम, जो जहांगीर की सास और नूरजहां की माँ थी। सोंगनी, नसावर, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। रामगढ़ उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। छोटे बच्चों के खिलौनों का निर्माण किया जाता है। खिलौने बनाने के लिए सोप स्टोन यानी घिया पत्थर का प्रयोग करते हैं। दाऊदी दाऊजी बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। पीर फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट में है। राजस्थान के हस्तकला के अन्य उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे अन्य उद्योग खेल सामान हनुमानगढ़ गंगानगर में। रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का उद्योग फालना पाली में। छत्ता कहाँ बनाया जाता है? फालना पाली में। कुंजी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। हाथी का दांत का कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर में बनाई जाती है। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तलवार के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सिरोही। पर्स, बेल्ट, तीर कमान, गोपन ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध। बिनोटा जयपुर। जो विवाह के दिन वर एवं वधू द्वारा पहनी गई जूतियाँ होती हैं। जरी बरी कहाँ की है? जयपुर। विवाह के दिन पहनी वधू की वेशभूषा। पडला जयपुर का प्रसिद्ध है। तोरण जयपुर। सूखा सूखा पक्षी बरक का कार्य जयपुर में। चांदी के बारीक तारों को हिरण की खाल के मध्य डालकर बरक का निर्माण किया जाता है। कार्य करने वाला पनीगर जयपुर में किया जाता है। मिरर वर्क का कार्य चोटन बाड़मेर में। पेचवर्क या वर्क शेखावटी क्षेत्र कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाने का कार्य। कुंदनगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। आभूषणों पर रत्न जड़ाई का कार्य किया जाता है। कोप्तागिरी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के हेतु तारों की जड़ाई करना। कोप्तागिरी कला मूल रूप से दमिश्क पंजाब की प्रसिद्ध है। तैनिसा उदयपुर की। फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने हेतु उनमें खुदाई कर धातु भरना। कार्य करने वाले व्यक्ति तलवार साज अलवर के। सीलगिर उदयपुर के। चटपटी बकरी के बालों से बनाए जाने वाले वस्त्र है। जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध बाकला जिरहुई। टोडिया क्या होता है? धौलपुर का प्रसिद्ध विशेष प्रकार की पायजेब है। और टोडिया क्या है? ऊंट का बच्चा के बालों से बनाया गया वस्त्र जिसे बाकला भी कहते हैं। खेसले लेटा गांव जालौर की प्रसिद्ध है। सर्दी से बचने के लिए ओढ़ा जाने वाला ऊनी वस्त्र। लकड़ी की खिलौने या झूले उदयपुर जोधपुर के प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। चंदन की मूर्तियां चूरू में। पीले पत्थर की मूर्तियां जोधपुर व जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पाने सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध है। कागज पर देवी देवताओं के चित्रों का अंकन करना। राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान सांगानेर जयपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल भी सांगानेर में। औजार कृषि औजार नागौर के प्रसिद्ध हैं। बड़े कृषि औजार गंगानगर के। लोहे के कृषि औजार नागौर के। लकड़ी के कृषि औजार जोधपुर के। एल्यूमिनियम के कृषि औजार सीकर के प्रसिद्ध है और चमड़े के कृषि औजार भरतपुर के प्रसिद्ध। राजस्थान के शिल्पग्राम तीन। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में है। पाल शिल्पग्राम जोधपुर में और जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वह स्थान जो मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। वह स्थान जो मृदा के लिए विख्यात है कौन सा आएगा? मोलेला गांव राजसमंद। मारवाड़ में दामनी का क्या क्या था? दामनी क्या है मारवाड़ में? ओढ़नी का एक प्रकार है। मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान पर है? बाड़मेर में। निम्न में से असत्य कथन है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से परेवा पत्थर निकलता है। कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा व
तलवाड़ गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के चंदूजी का गढ़ा तथा डूंगरपुर के बोडी गांव में बनाने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। इसमें असत्य पूछ रहा है तो काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ गांव प्रसिद्ध नहीं है, जबकि इसके लिए प्रसिद्ध गांव है बस्सी गांव चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया वे हैं ब्लू पोट्री जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग जयपुर का। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बताता है हैंडलूम कपड़ों की। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला कहाँ का संबंध है प्रतापगढ़ का। तोड़ियां ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है कहलाता बाकला। राजस्थान में सर्दी दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है टाकला गांव सालावास नागौर जोधपुर में। मोलेला बू नरावता टेराकोटा मर्दा शिल्प मूर्तियां बनाई जा। आकोला जाडोल प्रिंट कार्य के लिए चित्तौड़। गजसिंहपुर नोखा बड़े कृषि औजार गंगानगर। श्री हमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया था। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी करना। पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं जोधपुर में। राजस्थान में पौंचा किसे कहते हैं महिलाओं के ओढ़ने विशेष को। जोड़ा सम्मिलित कीजिए। बादला जोधपुर में, नमदे टोंक के, मसूरेश्वरी कोटा की प्रसिद्ध है और संगमरमर पर नक्काशी जयपुर की। सही है सारे। नेक्स्ट है विकास के लिए फैशन संबंधित परिधानों की नई डिजाइन तैयार करना। फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना। कन्या महाविद्यालय में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना। खाद्य एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना। आंसर है खाद्य एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना। राजस्थान में लेटा खेसला मांगरोल साड़ी एवं सालावास दरी जाने जाते हैं कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। बिनोटे क्या दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। लप्पा लप्पी किरण बागड़ी ये सब क्या है गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। अजरक प्रिंट क्या है चदरों की दोनों तरफ छपाई बाड़मेर में की प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव हुआ था पर्शिया ईरान लाहौर अकबर के काल में। जयपुर मानसिंह फर्स्ट और लेके आया था और विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। राजस्थान का कौन सा बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है बगरू प्रिंट जयपुर। इसके कलाकार राम किशोर। राजस्थान के किस रजवाड़े में ब्लू पोट्री को आश्रय दिया था जयपुर। तंग बोरखा गोरबंद पिलाण है ऊंट की सजावट की वस्तुएं। किशोर सिंह भाटी और जवाहर सिंह प्रसिद्ध हैं। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत कैसे रही है महाराजा मानसिंह के काल में। छत्तों के लिए प्रसिद्ध है फालना। चंदूजी का गढ़ा तथा बोडीगांव स्थान विख्यात है तीर कमान निर्माण के लिए। जिरोई बाकला गंदहा उद्योग के नाम है झटपट्टी के। राजस्थान के किस जिले में हाथी दांत से बने आभूषण बनाने का कार्य बड़े पैमाने में किया जाता जोधपुर। मोकड़ी लाख से बनी चूड़ियां प्रसिद्ध जयपुर की हैं। राजस्थान में लाख के आभूषण खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किस जिले में सर्वाधिक होता है अलवर में। लाख का सर्वाधिक काम जयपुर में होता है। राजस्थान में मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर। अलवर का किशोरी गांव प्रसिद्ध है संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए। पित्तल पर मीनाकारी कौन से जिले प्रसिद्ध है जयपुर अलवर। कलात्मक रूप से सुसज्जित बादले प्रसिद्ध है जोधपुर के। थेवा के लिए कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। सम्मान चुली अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। जाजम छपाई चित्तौड़गढ़ की। लहरिया अजमेर। दाबू प्रिंट अमोला चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर आएगा लहरिया अजमेर की नहीं जयपुर की है। मोल्टा क्या है राजधानी बंदेज प्रसिद्ध है जोधपुर का। राज्य में लाल रंग की ओढ़नियों पर गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई लकड़ी के छापों द्वारा सोने चांदी के अवशेषों की छपाई को कहते हैं खड़ी की छपाई। सम्मिलित कीजिए बंदेज संबंधित क्षेत्र। गोटी का कार्य जोधपुर। बाती का कार्य खंडेला। टुकड़ी मारवाड़। जाजम छपाई चित्तौड़। आंसर आएगा गोटे का कार्य जोधपुर में न होकर खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर में। राज्य मसूरिया मलमल प्रसिद्ध कोटा का। राज्य में नमदे बनाने के प्रमुख केंद्र है बीकानेर है लेकिन नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है टोंक के। सोप स्टोन को तराश कर बनाए गए खिलौनों का कार्य किस उद्योग से है रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है गलियाटकोट डूंगरपुर का। राज्य में कठपुतली बनाने का कार्य किया जाता है उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा संरक्षण किया जाता है नटबाट जाति द्वारा।
अलवर के डबल कट वर्क की पोट्री को किस नाम से जाना जाता है? कागजी पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन व आकर्षक चित्रकारी ब्लू पोट्री बातिक चित्रांकन शैली है। कपड़ों व दीवारों पर अलंकरण हेतु प्रमुख प्रयुक्त फड़ पिछवाइयाँ चित्र निम्न में से एक पोट्री के पीछे लगाए जाते कर्षण प्रसिद्ध नाथ द्वारा रासमंद किए। सुगंधी पिछवाई राम की मूर्ति के पीछे और पुरवैया विष्णु की मूर्ति के पीछे। ये हस्तकला से संबंधित हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और रीट पात्रता और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन है और साथ ही इसके और भी राजस्थान आर्ट और कल्चर से रिलेटेड अन्य टॉपिक भी टाइम टू टाइम इससे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।